चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आपको भी लगता है आपको भी लगता है कोई आपका नाम भी इस तरह से पूछे, लेकिन प्रॉब्लम आता है एक्ने। एक्ने की वजह से परेशानी होती है, खुद का चेहरा खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो हम आज देखेंगे एक्ने की वजह क्या होती है। सबसे पहली वजह है एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन। जो भी हमारी स्किन होती है उसमें सिबेशियस सेल्स, सिबेशियस ग्लैंड्स रहती है, जिसको जो कि ऑयल प्रोडक्शन करती है। इसका अगर एक्सेस ऑयल तैयार होता है तो अपने जो स्किन के छोटे छोटे पोर्स रहते हैं उसको वो क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और एक्ने आपके चेहरे पे दिखाई देता है। दूसरा दूसरी वजह है डेड स्किन सेल्स। अब हम देखते हैं कि बालों में जब भी हम कंघी करते हैं तो बहुत सारा डैंड्रफ निकलता है। तो ये डैंड्रफ क्या होता है, अपना डेड डेड स्किन सेल्स रहते हैं। उसी तरह अपने चेहरे की भी जो स्किन रहती है और रोज की नई नई स्किन आते रहते, नए नए स्किन के सेल जनरेट होते रहते हैं। पुराने जो स्किन सेल्स रहे वो डेड हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं। अगर ऐसा एक आधा डेड सेल वो पोर्स में अटक जाता है स्किन के, तो वो वहां पे ऑयल के साथ मिक्स होकर इंफ्लेमेशन जनरेट करता है और जिसकी वजह से एक्ने आता है। तीसरी वजह है बैक्टीरिया, बैक्टीरियम प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्ने। इस नाम का बैक्टीरिया नॉर्मली आप सबके स्किन पे रहता है, लेकिन जब उसको वो पोर्स मिलता है, वो पोर्स में वो एक अटक जाता है, तो उसका जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होके वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है और ऑयल के साथ मिलके जो एक्सेसिव जनरेट ऑयल हो रहा है उसके साथ मिलके वो पोर्स को क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है। उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन होता है और एक्ने फॉर्म हो जाता है। और एक वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। अक्सर हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये अपने जो शरीर में के जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से भी एक्ने आता है। उसी तरह से जब हम बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स एकदम से चालू कर देते हैं या फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होके एक्ने फॉर्म हो जाता है। और एक वजह है इसकी डाइट। अगर आप ये हर के हर एक को वो लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स रहते हैं जिनको कि डाइटरी फूड लेते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई रहता है, तो ऐसा फूड खाने से भी एक्ने हो सकता है। और एक इसकी वजह हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस भी एक वजह हो सकती है एक्ने की। स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ऑयल प्रोडक्शन ये पोर्स को क्लॉग कर देता है और एक्ने फॉर्म होता है। अब इस एक्ने को किस तरह से बच बच सकते हैं, एक्ने से राहत कैसे पा सकते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आपकी स्किन की क्लीनिंग दो दिन में से कम 2 से 3 बार आपको स्किन एक माइल्ड क्लीनर से साफ करना है, तो जो पोर्स है वो क्लॉग नहीं होंगे और एक्ने फॉर्मेशन नहीं होगा आपको। दूसरी बात हम देख सकते हैं इसमें हाइड्रेशन की। अगर स्किन हाइड्रेट रहती है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और एक्ने होने के चांसेस कम रहते हैं। इसी तरह से अगर समझो एक्ने होता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। उसके लिए कुछ रेटिनॉइड्स आते हैं या बेंजिल पेरोक्साइड रहते हैं, ये कुछ केमिकल्स वहां पे, ये ये कुछ क्रीम्स रहते हैं वहां पे, अगर लगा के हम एक्ने से राहत पा सकते हैं। उसी तरह से हम जो एक्ने को हम जो स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो उस तरह से दबाना नहीं चाहिए। उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और वहां पे एक परमानेंट स्कार एक्ने का आपके स्किन पे परमानेंटली रह सकता है। तो कभी भी एक्ने को ऐसा स्क्वीज नहीं करना है, उसे छेड़ना नहीं है। और जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लेबल देखना, नॉन कॉमेडोजेनिक जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं या क्रीम्स रहते हैं या मेकअप रहते हैं, उस पर लेबल देखना नॉन कॉमेडोजेनिक। तो ये क्या रहता है, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे। तो ये था एक्ने के लिए। ऐसी और कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आप किस किस चीज के लिए जानकारी या किस आपको जो प्रॉब्लम है वो कौन से प्रॉब्लम की आपकी जानकारी चाहते हैं,
तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। थैंक यू।